नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह डीएस स्ट्रीम में का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ओमी प्रतिरोध। आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और आपको एक सूचना थी, आप थोड़ा सा धैर्य करके हमारे चैनल पे पढ़ें। हम आपको टोटली सिलेबस पूरा करके देंगे 1 साल के अंदर। जैसे आपका पेपर होगा उससे पहले ही हम आपको रिविज़न भी करवाएंगे और पेपर भी करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करिएगा, तो विश्वास करिएगा। आइए हम पढ़ते हैं ओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध की परिभाषा जानते हैं। वे सभी चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उसे हम ओमी प्रतिरोध कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं और समझते हैं। वे सभी चालक, यहाँ पे हमने लिखा है ओमी प्रतिरोध, तो लिखिए वे सभी चालक जो ओम के नियम का पालन करता है, ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है। यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है, उसे हम ओमी प्रतिरोध कहते हैं। वे सभी चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं कैसे होता है। यहाँ पे इसका डायग्राम, यहाँ पे चित्र बनाते हैं हम। तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ हमारा क्या होगा, धारा होगी, और इस तरफ नीचे की तरफ ये हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर होगा। यहाँ पे समझते हैं वे सभी चालक जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, मतलब किसका, ओम के नियम का पूर्णतः पालन कर देगा। तो जो यहाँ पे डायग्राम बनेगा, चित्र बनेगा, वह चित्र यहाँ से सीधे चला जाएगा। कहाँ से, मध्य पॉइंट से ऐसे चले जाएगा कि धारा का भी मान बढ़ेगा तो यहाँ पे विभवांतर का भी मान बढ़ेगा। दोनों का मान इक्वल होगा। जैसे चालक तार, कोई भी हम तार लेते हैं तो वह चालक तार में धारा का मान और विभवांतर का मान दोनों एक समान रहेगा, तो उस तार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे एक नोट लिखिएगा, नोट करके लिखते हैं, धारा कैसे होनी चाहिए, धारा का मान अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखते हैं धारा का मान अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ओम का नियम हो गया। यह हमने बताया कि धारा का मान अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जब हमारे पास अगर तार में कोई भी धारा का मान अधिक हो जा रहा है तो यहाँ पे धारा का मान अगर अधिक हो जाएगा तो जो इसमें विभवांतर होगा वह विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो तार होगा हमारा, जो चालक तार होगा, वह चालक तार क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हीट होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो गर्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से उसमें क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो सकता है। तो आइए समझते हैं। ओमी प्रतिरोध हो गया, तो अगला हमारा हेडिंग होगा अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा समझते हैं। वे परिपथ या चालक जिसमें ओम के नियम का पूर्णतः पालन न किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो इसमें लिखते हैं वे परिपथ अथवा, यहाँ पे वे परिपथ अथवा चालक में बहने वाली धारा का मान, चालक में बहने वाली
धारा का मान अधिक हो धारा का मान बहने वाली धारा का मान अधिक हो और ओम के नियम का पालन न करता हो और ओम के नियम का पालन नहीं करता हो तो उसे अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। उसे अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। वे परिपथ अथवा चालक में बहने वाली धारा का मान अधिक हो और ओम के नियम का पालन नहीं करता हो तो उसे अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है, यह धारा का मान अधिक हो या कम हो, मतलब उसमें कोई फिक्स नहीं होगा, धारा का मान घटता बढ़ता रहेगा। विभवांतर का भी मान क्या हो जाएगा, घटता बढ़ता रहेगा और ओम के नियम का पालन पूर्णतः यह नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसे हम अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। इसका चित्र बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं। मान लीजिए यह है मेरा, यहाँ पे ये धारा आई, यहाँ पे विभवांतर है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ये क्या हो जाएगा, एक बार ये ऊपर बढ़ेगा और फिर से कैसे, विभवांतर का मान, यहाँ पे धारा का मान न बढ़ करके किसका मान, विभवांतर का मान यह बढ़ता रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, अनओमी, मतलब धारा का मान नहीं बढ़ता है पर इसमें विभवांतर का मान मतलब प्रतिरोध हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, अनओमी प्रतिरोध। ठीक है। या फिर इसका एक डायग्राम और बनता है जो इस प्रकार से है। यहाँ पे ये धनात्मक आई होगा, नीचे ऋणात्मक आई होगा, फिर यहाँ पे धनात्मक विभवांतर, यहाँ पे ऋणात्मक विभवांतर। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो धारा से ये क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे उत्पन्न होगा प्रतिरोध है वह कैसे होगा, यहाँ पे धारा से दूर हो जाएगा पर यहाँ पे विभवांतर का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और इसमें क्या होगी, क्षति होती है हमारी, जो क्षति होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनओमी प्रतिरोध। मतलब प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा और वहाँ पे कोई काम करने वाला ठीक ढंग से विभवांतर जो होगा वो विभवांतर ठीक से काम करता रहेगा पर धारा का मान कम होता चला जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, अनओमी प्रतिरोध। अगली हमारी हेडी है गत्यात्मक प्रतिरोध। यहाँ पे गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है। अगली हेडिंग है हमारी गत्यात्मक प्रतिरोध। तो यह प्रतिरोध क्या होता है, किसी अनओमी प्रतिरोध की तरह यह भी क्या होता है, गत्यात्मक प्रतिरोध भी हमारा काम करता है। कैसे, अनओमी की तरह, जैसे हमारा अनओमी प्रतिरोध होता है उसी तरह यहाँ से हमारा गत्यात्मक प्रतिरोध काम करता रहता है। और इसमें भी जो विभवांतर लगा होता है वह विभवांतर भी इसमें ज़्यादा होता है। विभवांतर का मान ज़्यादा होगा मतलब प्रतिरोध इसमें ज़्यादा होगा और धारा का मान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसमें कम होता चला जाएगा। ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी चालक या परिपथ में विभवांतर V हो तो विभव का मान सूक्ष्म परिवर्तन क्या हो जाएगा, सूक्ष्म परिवर्तन करने पर डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V तथा
धारा का मान तथा धारा का मान सूक्ष्म परिवर्तन करने पर डेल्टा आई हो तो गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर होगा, गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर हो जाएगा डेल्टा वी अपान में डेल्टा आई। तो इसे हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किसी चालक या परिपथ में विभवांतर V हो तो विभव का मान सूक्ष्म परिवर्तन करने पर डेल्टा V तथा धारक का मान सूक्ष्म परिवर्तन करने पर डेल्टा आई हो तो गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपान में डेल्टा आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको विशिष्ट क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध हमारी अगली हेडिंग होगी। तो विशिष्ट प्रतिरोध हम आपको अगला हेडिंग से इसका डेरिवेशन और उसके बारे में आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था ये सूत्र R बराबर ml अपान में यानी E स्क्वायर इंटू A इंटू टाउ। तो ये सूत्र हमने पढ़ा था ओम के उत्पत्ति की, वहाँ से जहाँ से हमने पढ़ा था ओम की उत्पत्ति। तो ओम की उत्पत्ति में हमने देखा था कि R बराबर ml अपान में यानी E स्क्वायर A इंटू टाउ, ये हमने यहाँ पे उत्पत्ति की थी इसके। तो वहाँ से इसके बारे में हम जानते हैं और यहाँ पे इसका डेरिवेशन करते हैं कि यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध यह कैसे होता है और विशिष्ट प्रतिरोध में कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध R अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, L के। मतलब यहाँ पे जो चालक होगा, जो चालक की जब अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, चालक की अगर लंबाई बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पे हम चालक ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो यहाँ पे प्रतिरोध का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होगा, R अनुक्रमानुपाती L हो जाएगा। ठीक है, अगला होगा हमारे पास R व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान में A। अगर यहाँ पे चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल को, यह मतलब इसके जो इसकी चालक की मोटाई होगी, अगर उसकी मोटाई को हम बढ़ा दें, मतलब परिच्छेद का क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ा दें तो हमारे क्या होगा, प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। तो इसे हम कहते हैं चालक का परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो उसे हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, A है। तो यहाँ पे अगर हम चालक का परिच्छेद का क्षेत्रफल को मान बढ़ा देंगे तो हमारा प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, ये कम होता चला जाएगा। मतलब जितना हम चालक का परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतना ही हमारा प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे लेते हैं R व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों को मिला देते हैं तो L अपान में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं अगर यहाँ पे यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती को हटा दें तो यहाँ पे बल्कि अनुक्रमानुपाती होगा, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, तो यहाँ पे इसको हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ पे रो लग जाएगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रो, L अपान में A। ठीक है, इसे मानेंगे समीकरण नंबर हम 1। ठीक, तो यहाँ पे R बराबर रो इंटू L अपान में A, यह मान लिया हम समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पे जहाँ जैसे रो बराबर रो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, कैसे है ये R यहाँ पे रो अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का चालक होगा। क्या होगा, ये विशिष्ट प्रतिरोध का कोष्टक में चालक क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का चालक होगा। तो यहाँ से देखते हैं ओम के नियम से, ओम के
नियम से, किसके, ओम के नियम से। तो ओम के नियम के अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, R बराबर यहाँ पे ml अपान में E स्क्वायर n a इंटू टाउ। ठीक है, यहाँ से हमने R यहाँ पे देखा तो n पहले है, तो हमने यहाँ पे स्थान चेंज कर दिया, उसमें कोई परिवर्तन कर लें तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, जिसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों का तुलना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रो है, यहाँ पे R दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो हमारे पास रो इंटू L अपान में A बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ml अपान में E स्क्वायर यानी EA टाउ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, L अपान में A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे तुलना कर लेंगे, पहले रो बराबर हमारे पास हो जाएगा, रो बराबर कर रहे हैं यहाँ पे रो L अपान में A बराबर हो जाएगा ml अपान में E स्क्वायर n इंटू A इंटू टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो L है, यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे करते हैं तो रो बराबर हमारे पास हो जाएगा, बचेगा क्या, m अपान में E स्क्वायर इंटू 1 अपान में n इंटू 1 अपान में टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें बच रही हैं, रो बराबर m अपान में E स्क्वायर इंटू 1 अपान में n इंटू 1 अपान में टाउ, जिसे हम श्रांतिकाल कहते हैं। ठीक, जब हमारे पास श्रांतिकाल बचेगा तो यहाँ पे रो बराबर, यहाँ पे रो अनुक्रमानुपाती 1 अपान में n लेंगे, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होगा, रो व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान में n, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का मान बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पर रो व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान में श्रांतिकाल, जिसे हम टाउ से कहते हैं, तो यहाँ पे अगर ये मान लेंगे तो अगर हमारे पास श्रांतिकाल, जिसे हम समय से डिनोट करते हैं, समय, तो यहाँ पे समय का अगर मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का भी मान क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो इसे मानेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण जब 1 लेंगे तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 1 यहाँ पे है R बराबर रो L अपान में A। ठीक, तो यहाँ से आगे हम हल करते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं, अगर रो का मान निकालें तो यहाँ पे R का मान है, तो यहाँ पे अगर रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध बराबर देखें तो R बराबर हमारे पास हो जाएगा A अपान में L इंटू R हो जाएगा, चाहे इस तरफ लिखे चाहे इस तरफ, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू A अपान में L, यहाँ पे इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आगे हल करें इसके बारे में, समझते हैं इसके बारे में टोटली कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा तो रो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, R के नीचे हो जाएगा रो। ठीक, रो बराबर हमारे पास L अपान में A हो जाएगा। हमें रो बराबर निकालना है तो यहाँ से त्रिक गुणा कर लेंगे, ये इसके साथ, तो यहाँ पे रो L बराबर हो जाएगा R इंटू A हो जाएगा। तो रो बराबर अगर लेंगे तो ये हो जाएगा R इंटू A अपान में L। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है R इंटू A अपान में L। ठीक, तो यहाँ पे इसका मात्रक होता है, R का मात्रक होता है ओम और A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर अपान में L का भी मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ नीचे लिख देते हैं
ओम मीटर। किसका होगा ये? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आगे हम देखते हैं, हमारी जो अगली हेडिंग होगी चालकत्व होगा। क्या होगा अगली हेडिंग हमारी? चालकत्व। चालकत्व में क्या होता है? जो चालक होता है हमारा, चालक में जब भी मान हमारा बढ़ता है तो चालकत्व बराबर हो जाएगा 1 में प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मान मतलब अगर बढ़ेगा तो चालकत्व का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे समझते हैं लिख करके कि कैसे इसके बारे में किया जाता है। प्रतिरोध किसी चालक या पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा धारा के रास्ते में प्रतिरोध उत्पन्न करने पर यह आसानी से उसे क्या हो? आने जाने दे। तो उसे हम क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं। हमारी हेडिंग है चालकत्व। तो चालकत्व देखते हैं। चालकत्व की परिभाषा क्या होती है? प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसके द्वारा धारा के रास्ते में प्रतिरोध उत्पन्न कर सके और उसे आसानी से जाने दे उसे चालकत्व कहते हैं। क्या है? प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसके द्वारा धारा के रास्ते में प्रतिरोध उत्पन्न कर सके और उसे आसानी से जाने दे, उसे हम क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे चालकत्व बराबर होता है, यहाँ पे चालकत्व बराबर हो जाएगा क्या? हमारे पास 1 में प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? चालकत्व बराबर हो जाएगा 1 में प्रतिरोध। तो इसका मात्रक देखते हैं। 1 में प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, तो इसे अगर हम चाहें तो आगे लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ठीक है, मतलब ओम के ऊपर -1। इसे ओम को हम क्या कहते हैं? महो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महो। वहीं के ऊपर भी इनवर्स लग जाएगा। ये किसका होता है? चालकत्व का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा तो चालकत्व क्या करेगा? उसे आसानी से जाने देगा। यहाँ पे जब भी प्रतिरोध चलता है या फिर प्रतिरोध आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो उसे क्या होता है? जो चालक के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोध हमेशा क्या करता है? चालक के द्वारा रास्ते में जो प्रतिरोध उत्पन्न कर सकेंगे उसे आसानी से क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ने देते हैं। ठीक, तो अगला हमारा हेडिंग होगा विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता क्या होता है? यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं। विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा 1 में विशिष्ट प्रतिरोध।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/में विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा 1/में विशिष्ट प्रतिरोध। इसे हम इस चिन्ह से भी लिखते हैं 1/में रो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मात्रक देखें तो यहाँ पे रो का मात्रक होता है ओम मीटर, तो 1/में ओम मीटर, या फिर इसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसके बारे में समझते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट चालकता का वह गुण होता है जब विशिष्ट प्रतिरोध उसमें उत्पन्न होता है तो उसमें जो यहाँ पे जो चालक होते हैं उसको जाने के लिए कितने अच्छे से यह हमारा विशिष्ट चालकता व्यवहार करता है किसको? विशिष्ट प्रतिरोध को। तो इसके मात्रा यहाँ पे निकल के आता है हमारे पास ये सूत्र, जिसमें क्या है, ये विशिष्ट चालकता बराबर 1/में विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो आप आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो के लिए हम आपको पार्ट 5 बनाएंगे। ठीक, और अपने दोस्तों के पास और शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप, जो भी ग्रुप होगा आपके पास उस पर शेयर करिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।